गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में कॉलनकाइमा। पेरेन्काइमा हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम इसके फीचर्स देखेंगे, फिर इसका फंक्शन देखेंगे और देन हम उसका लोकेशन देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर लिविंग सेल। जैसे पेरेन्काइमा लिविंग था, ये भी लिविंग है। सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल। इसकी सेल भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, एलोंगेटेड हो सकती हैं। इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलर पेक्टिन। जैसे पेरेन्काइमा में सिर्फ सिंपल थिन सेलुलोज की सेल वॉल थी, यहाँ पर देखो डिपोजिशन है। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये डिपोजिशन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। ये सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लाज्म और अंदर वैक्यूल है, जिसकी वजह से डिपोजिशन की वजह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। जबकि आपने पेरेन्काइमा में देखा था, क्योंकि थिन सेलुलोज सेल वॉल थी, इसलिए उसके बीच में बहुत बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिला था। दे हैव ए वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इनके फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे प्लांट जो है वो पत्ते जो हैं वो झूलते रहते हैं पर टूट के गिरते नहीं हैं। और जैसे क्लाइंबर्स हैं, जैसे टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे करके जिस पे भी आप बेल चढ़ा देते हो, ऐसे करके ऐसे बेल चढ़ानी होती है, तो वो हम आराम से इन टेंड्रिल्स को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये ब्रेक नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कॉलनकाइमा जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। इट ऑल्सो अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत हवा चल रही है तो वो झूलते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि पत्ते टूट के गिर जाएँ। कहाँ पर है? पहले तो ये दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम। जो डाइकोट है, ये देखिए लीफ, ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है पिट्यूल में। ये पिट्यूल जो होता है, ये वाला पार्ट ये ऐसे करके स्टेम से लगा रहता है। तो ये वाली जो डंडी है, जिसको आप स्टॉक बोलते हो, यही पिट्यूल है, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है कॉलनकाइमा। इसके अलावा ये जो मिड रिब है, ये वाली जो आपको अलग से दिख रही है, ये मिड रिब यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, ये लीफ ऐसे करके झूलती रहती हैं पर टूट के एकदम से गिरती नहीं है, क्योंकि ये इसको क्या दे रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? पिट्यूल में, यानी ये लीफ स्टॉक में। और कहाँ प्रेजेंट है? जो स्टेम है उसकी एपिडर्मिस के नीचे। और यहाँ पर भी ये मिड रिब में प्रेजेंट होती है, ये होती है मिड रिब। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। सो मिड रिब ऑफ डाइकोट लीफ, ये डाइकोट की लीफ है। मैंने आपको बताया था डाइकोट क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा चना, मटर, राजमा, उसमें ऐसे करके आप खोलोगे तो 2 कॉटिलीडन्स दिखते हैं, ऐसे करके खुल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उनको हम बोलते हैं डाइकोट। तो ये मैंगो की लीफ है जो डाइकोट प्लांट है, तो वहाँ पर हमको ये देखने को मिला। दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे होता है। तो ये हमने सेक्शन कटिंग मैंने आपको करके दिखाया है। सेक्शन कटिंग कैसे होता है? जैसे ये स्टेम है, इसका अगर हम सेक्शन काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, और उसको हम एनलार्ज करके देखते हैं, तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ऊपर आगे एपिडर्मिस, और उसके बाद नीचे जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है? कॉलनकाइमा। क्योंकि ये डाइकोट के प्लांट्स में उसको क्या प्रोवाइड करा रही है? फ्लेक्सिबिलिटी। सो दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम। देखो एपिडर्मिस के नीचे ये कॉलनकाइमा है। द पिट्यूल मैंने आपको बता दिया, ये पिट्यूल वाला पार्ट है। ये जो लीफ स्टॉक है, जो इसका स्टेम से ऐसे जुड़ा रहता है, ये वाला पार्ट। एंड मिड रिब ऑफ डाइकोट लीफ, ये मिड रिब है, ये वाली बीच वाली। ठीक है। एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में नहीं होता, क्योंकि मोनोकॉट की पत्ती पतली होती है, वो अपने आप से ऐसे टर्न हो जाती है, जैसे रिबन टर्न होता है वैसे टर्न हो जाती है। पर डाइकोट लीफ थोड़ी ब्रॉड होती है, तो ये ऐसे झूलती रहती है, क्योंकि इसके अंदर ये कॉलनकाइमा है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और ये टूट के नीचे नहीं गिरती है। तो हमें डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पर बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पर थिकनिंग है, जबकि पेरेन्काइमा में नहीं थी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा कॉलनकाइमा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।